अनादि में अनंत में, अनादि में अनंत में, अवध्य में भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि में अनंत में। अट्टहास करित जई धर्म धारणी, मृत्युसीच गाठ घाल मी घुसे रणी। अग्नि जाळी मजसी ना खड्ग छेदितो, भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो। कुळारिपू तया स्वये, मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये, भिवू मजसिये। अनादि में अनंत में, अनादि में अनंत में, अवध्य में भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। जय श्री राम। भारतनामा में आपका स्वागत है मित्रों। आजकल मैं जितना ज़्यादा मोमिनों के बारे में पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा उलझन में पड़ जाता हूँ। क्या हमने कभी ये सोचा है कि भाई पूरे विश्व में उम्मियत के ये जो 57-58 इनके क्या कहते हैं उसे इस्लाम के मुल्क हैं, इनके होते हुए भी मोमिन के रसूल का एक बाल कश्मीर में कैसे आया और उसको जतन किसने किया, ये हमने सोचा है कभी? वो हजरत बाल का कांड आपको तो याद ही होगा। पहला तो 90 में, फिर एक बार बीच में अभी 6 महीने पहले। उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम हिंदू हमेशा इस छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते आए हैं। अब इस नज़रअंदाज करने के फायदे भी हैं, लेकिन दीर्घकालीन नुकसान भी हमको बहुत बार झेलना पड़ रहा है। अब ये इस्लाम और ईसाईयत का पैटर्न आप जरा देख लो क्या चल रहा है। कहते हैं कि इस्लाम उसके अवतरण के समय से ही जू और ईसाईयत इन दोनों पे हमला करने शुरू हो गया था। लेकिन ये भी बात सच है कि कुरान में कहते हैं 70% से ज्यादा जू का होली बुक जो तोरा है उसके आयात है, 1-to-1 कॉपी है कहते हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहते तो है। खैर, तीसरा प्रश्न अल अक्सा देख लो। अब ये मोमिन के रसूल के मरने के बाद 90 साल लगे अल अक्सा को इन्होंने बना डाला, निर्माण किया। चौथा ले लो, हर मस्जिद का मुंह काबे की तरफ क्यों मोड़ा गया, जबकि पहले तो वो विरुद्ध दिशा में था। हम क्या कहते हैं उसे, इतिहास में हम नहीं जाते, लेकिन ये प्रश्न तो डेफिनेटली मन में उठते हैं कि भाई रसूल का बाल ये कश्मीर कैसे आया। क्योंकि धारणा है कि ईसा, ईश, मसीहा, अब ये शब्दों में भी झोल है, वो भी छोड़ दो। खैर, मान्यता के अनुसार सोलोमन की कब्र भी श्रीनगर से नजदीक है। क्यों, कैसे? पूरे विश्व में सोलोमन को यही जगह मिली थी। 1413 में एक पुस्तक है तारीख कश्मीर। अब इस तारीख कश्मीर का एक मुल्ला था नादिरी, ये नादिरी ने लिखा हुआ है। वैसे कहते हैं कि सुल्तान जैनुल अबिदीन के समय
वैसे ये जैनुल आबिदीन भी धर्मांतरित मोमिन ही है, लेकिन उसके राज्य में इस विषयों को और लेखन कला को ज्यादा तवज्जो दी गई, बहुत विस्तार से लिखा गया। आगे चलते हैं। एक नाम आता है यूज आसफ। कहते हैं ये यूज आसफ जेरूसलेम से घाटी आया था, जिसने जाहिल समाज को उसके ज्ञान का प्रकाश वहां पे दिलवाया। यूज आसफ ने समाज को ज्ञान का प्रकाश। अच्छा, ये समाज कहाँ का था? शारदा विद्यापीठ का क्षेत्र था, तक्षशिला विद्यापीठ का क्षेत्र था। लिखा है इसने जाहिल लोगों को प्रकाश दिखाया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कश्मीरी नस्ल ग्रीक पर्शियन लोगों की मिक्स रेस है। आप समझे कुछ? नहीं, आप इसमें आप देखो, कश्मीरी पंडितों को बहुत आराम से इन्होंने गायब कर दिया। पर्शियन लिखा, ग्रीक लिखा, ये पंडित कहाँ गए भाई हमारे? नहीं लिखा। ये ऐसा ही आधा अधूरा उलझन में डालने वाला ये झूठा इतिहास जानबूझ के सारे कश्मीरियों को पढ़ा गया, सारे कश्मीरियों को, और ये लगातार 1000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है। हम भी नजरअंदाज करना सीख गए 1000 साल में। हाँ, आज का कश्मीरी को देखो। मेरे ही मित्र अब भी 15 दिन पहले कश्मीर होके आए हैं, 10 दिन का टूर था उनका। उनके साथ कश्मीरियों ने जो बर्ताव किया है ना, क्या बताऊं, अब ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनका ऐसा कहना था, जो मेरे मित्र गए थे, कि भाई कश्मीरियों को आज भी लगता है कि वो आसमान से टपके हैं, वो भारत के हैं ही नहीं। अबे सालो भिकमंगो मुल्लो, 1000 साल से तुम्हारी अवस्था क्या थी, और इस्लाम कबूलने के बाद और ज्यादा बदतर कैसे हुई, ये इतिहास है। इसमें मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं। दूसरा, दिल्ली से लगातार कई दहाइयां जो पैसे आपके पास आ रहे हैं ना,